तो लेंस मेकर हम करवाए थे बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। और अब हम लेंस मेकर के आगे का पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। लेंस मेकर के साथ ही साथ मैंने लेंस इक्वेशन भी डिराइव कर दिया था, याद है आप लोगों को। 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। इसको हम लोग कहते थे क्या बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला। कैसा लेंस हम इस्तेमाल करते हैं, थिन लेंस विथ अ स्मॉल अपर्चर, ठीक है। और ये फार्मूला होता है जी बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ लेंस फार्मूला, है ना, ठीक है। ये दोनों का हम प्रूफ दे दिए थे। इसका प्रूफ हम एक बार फिर से देंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है ना। अब अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसमें से काफ़ी कुछ 10th क्लास में पढ़ना था, आप लोग को याद होगा रे डायग्राम। तो रे डायग्राम अभी आपको हम बता देंगे, उसके बाद हम आपको लेंस इक्वेशन डिराइव करके बताएंगे, और फिर आपको हम मैग्निफिकेशन बताएंगे, ठीक है। इतना 10th में भी था। एक बात उसके बाद पढ़ाएंगे आपको हम डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। और एक आपको पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये 10th में नहीं था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फिर आपको पढ़ाना है मुझे सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये भी 10th में नहीं है। और एक पढ़ाएंगे पावर, पावर पढ़ना था 10th में भी, यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी लेंस में काफ़ी कुछ पढ़ना है, ठीक है। आज जितना हो सकेगा, बाकी फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है। इस महीना में ज़्यादा दिन बचा नहीं है ना, तो मैं क्या सोच रहा था कि इस मंथ में ये चैप्टर किसी भी तरह से ख़त्म करना होगा, समझ गए। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर अलग से बनाना पड़ेगा, क्लास के अलावा भी हम बना देंगे, ठीक है। और एक और बात, आप लोग का सिलेबस कब ख़त्म होगा पता है, मैं आज सोच रहा था कि सकरात के दिन दही चूरा खा के सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, सही रहेगा। तो सकरात के दिन मोटा मोटी मान लो मिड ऑफ जनवरी तक हम लोग सिलेबस निपटाएंगे, ठीक है। इस महीने रे ऑप्टिक्स, अगला महीना का 15 दिन तक मान के चलो वेव ऑप्टिक्स, और बाकी के एक महीना में मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग करते हैं सिलेक्शन ऑफ रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन इन ए लेंस। सिलेक्शन ऑफ rays for image formation in a lens, ठीक है। कितने प्रकार के जो हैं बच्चों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट रेज, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो एक लाइट रे आया, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ आया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद इसको जाना है कहीं से। आप अच्छे से जानते ही कहाँ से जाएगा बच्चों, जानते हैं ना, ये कहाँ से जाएगा जी बच्चों, थ्रू द फोकस। तो ये पहला टाइप का रे है बच्चों, ठीक है ना। अगर इसके बदले आपके पास एक कनकेव लेंस भी होता, ठीक है, तो क्या होता कनकेव लेंस के केस में, देखिए
एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे डाइवर्ज कर जाती है ना, तो अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी जी बच्चों? थ्रू दी फोकस, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब फोकल लेंथ नॉर्मल केस में प्लस होता है, जब इसको हवा में रखते हैं तो इस सब पे हम लोग बहुत ही डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं लेंस मेकर में, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, आप लोग को ध्यान होगा। पानी में डालने पे 4 गुना बढ़ जाता है फोकल लेंथ, याद है ना। किसी डेंसर मीडियम में डालने पे फोकल लेंथ का नेचर ही बदल जाता है ना। कन्वेक्स लेंस क्या बन जाता है? कनकेव, और कनकेव लेंस कन्वेक्स। हवा में जब तक रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल तो हवा में है, ठीक है। तो ये पहला टाइप का रे हो गया कि अगर एक इंसिडेंट रे कहाँ आ रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से चला जाता है बच्चों? थ्रू दी फोकस, ठीक है। मैं आपको ये याद करवाना चाहूँगा कि अगर आप ये लिए थे कन्वेक्स मिरर लिए थे, तो इसमें भी इस टाइप का रे होता था ना, याद करिए। एक रे होता था जो आता था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा फील होता था कि वो कहाँ से गुजर रहा है? थ्रू दी फोकस, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ होता था पॉजिटिव। किसी चीज का पॉजिटिव या निगेटिव होना डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन पे, ठीक है। कनकेव मिरर में भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं बच्चों कि अगर कोई रे जो है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो वो कहाँ से जाता हुआ नजर आता है? थ्रू दी फोकस, क्लियर। तो ये जो हम सीन दिखा रहे हैं, ये किसके लिए दिखा रहे हैं? फॉर वन टाइप ऑफ रे। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए जो दूसरा टाइप का रे होगा ना, आप लोग को याद है ना, लेंस में दोनों तरफ फोकस होता है, बोलिए। लेंस में दोनों तरफ फोकस रहता है, एक फोकस इधर भी होता है। तो एक लाइट रे जो फोकस के थ्रू आएगी, ठीक है, वो चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये देखिए, ये फोकस से आती हुई दिख रही है आपको, ये सेकेंड टाइप का रे है। ये जो है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ चली जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकेंड टाइप ऑफ रे, ठीक है ना। सेम इसमें भी होगा। मान लीजिए कोई लाइट रे जो है इंसिडेंट कर रहा है ऐसे इस तरफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इधर नहीं लेते, इस तरफ ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये रे जो है फोकस पे आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस चला जा रहा है, ठीक है ना। सेम यहां भी होगा। ये दूसरा टाइप का रे है। बहुत बहुत
बहुत पुराना, एकदम सही पहचाने तुम। अब छोड़वे नहीं करता है ट्रेंड में। चलिए, तो ये दूसरा टाइप का रे है बच्चों, जो कि कहाँ पर फॉल करता है, फोकस पे आता है ना, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से चल जाता है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको तीसरा टाइप का रे बताता हूं, थर्ड। आपको याद होगा मिरर के अंदर कोई एक रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता था तो वो मिरर पे नॉर्मल होता था और उसी पाथ पे रिटर्न कर जाता था, याद है? इसके अलावा आपको ये भी याद होगा मिरर के अंदर ये भी होता था, मैं इसी में कर दे रहा हूँ, कोई लाइट रे अगर पोल पर आता था ना तो वो इक्वल इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाया करता था। ठीक है, यहाँ भी लेंस के केस में क्या होगा समझिएगा। अगर पोल पर कोई लाइट रे आता है ना तो वो डिविएट नहीं करता है इसमें। ठीक है, देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं? एक लाइट रे कहां से गुजर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो कोई डिविएशन शो नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर ये कनकेव लेंस है तब भी ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जा रहा है, तो ये तीसरा टाइप का लाइट रे है लेंस में। ठीक है, मिरर में तो 4 प्रकार का लाइट हम ले सकते हैं लाइट रे, लेकिन लेंस में 3 ही टाइप का होता है, समझिए आप लोग। तो 3 टाइप का लाइट रे आप चुन सकते हैं लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है बच्चों? आप लोग को हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करना बताए थे। ठीक है ना। आज वही चीजें दोबारा रिपीट होने वाली है। ठीक है, देखो हम कर रहे हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। देखो ये कनकेव मिरर के जैसा होता है, ये किसकी तरह होता है, सिमिलर टू कनकेव मिरर। ठीक है, याद करो केस 1, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास है इंफिनिटी पर, तो बच्चों याद है इमेज कहां और कैसा बनता है, बोलिए। इमेज बनता है एट दी फोकस, और क्या बनता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि आप इसको क्या लिखते हैं, ये पॉइंट साइज है, या इसी को लिखा जाता है, हाँ इसी को लिखा जाता है हाईली
डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। और इसका नेचर कैसा रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड, यही होता है ना, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए बच्चों, आपके पास ये कोई एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है। दूर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, बहुत दूर, ठीक है ना। तो इससे जो आने वाला लाइट रे होगा, ऐसे इस तरीके से समझिएगा, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगा दे रहे हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ये बच्चों कन्वर्ज होके कहाँ जाता है, यू ऑलरेडी नो ना, ये कहाँ जाएगा, एट द फोकस, है ना। ये जाता है बच्चों एट द फोकस। यहाँ फोकस पर एक छोटा सा इमेज बनेगा, जो कि क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक डायग्राम है इस केस का। इसी केस का डायग्राम एक दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सेम केस, ठीक है, देखिए। बट इसमें आपका वो जो अभी हम नियम बताया था ना लाइट रे सिलेक्शन का, उसमें तो कुछ भी फॉलो नहीं किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से दो ऐसे पैरेलल रेज लिया जाता है। एक रे लेते हैं पोल पे, जो कि कहाँ जाएगा, यू नो ना, कि वो बिना डिविएटेड करते हुए जाएगा, बिना डिविएशन के वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देखो, ये वाला लाइट रे बिना डिविएशन के आगे बढ़ गया। और दूसरा जो इसके पैरेलल आ रहा है ना, वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, और रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पर फोकस होता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये एक इमेज बना देगा। आप इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट था ए बी, जो कि कहाँ पर था, इन्फिनिटी पे था। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसी से जो लाइट रे चल के आया ना, उसने एक इमेज बना दिया है ए डैश बी डैश, जो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, और रियल और इन्वर्टेड भी है, ठीक है ना। आप इन सारे पॉइंट्स को मैच करके देख लीजिए। ये दोनों जो इमेज है ना बनाए हैं, जो सेम फर्स्ट ही केस का है। 10th वाले बुक में पहला वाला दिया रहता है, और 12th वाले बुक में ये सेकंड वाला मेंशन रहता है, ठीक है ना। आप ये दोनों नोट कर लीजिए बच्चों। देखो, कनकेव मिरर भी यदि होता ना, तो बिल्कुल इसी टाइप का डायग्राम बनता, सेम टू सेम। हम बना के दिखा देते हैं। देखो, मान लो ये वाला अगर बनाने का मन रहता, इमेजिन करते कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे आता है यहाँ पे, इधर से भी लेते, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों यहाँ पे फोकस पे मिल जाता। तो ये एक तरीका था इसके जैसा, इसकी तरह भी बना के दिखा सकते हैं। देखो, आपको ये करना था कि ऐसी इमेजिन करना कि बहुत दूर
एक बहुत ही बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा ए बी, ठीक है। इससे आप दो रे ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। पोल वाला तो बिल्कुल ऐसे चला जाएगा रिफ्लेक्शन का नियम फॉलो करते हुए, और ये बगल में यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, जस्ट फोकस के नीचे करेगा, ठीक है। इसका इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखिए जो लिखे हैं एकदम उसको फॉलो कर रहा है कि इमेज है रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। अब बनेगा कहाँ पे, इसको बोलते हैं कि फोकल प्लेन में बन रहा है। फोकस को ये भी लिख देते हैं कि फोकल प्लेन में ये बन रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए केस 2 ये है बच्चों, ठीक है ना। केस 2 ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, हाँ बोलिए बाबू। ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट को रखे हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, या इसको लिख देते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में यूज करते थे, ठीक है ना। लेंस में क्या यूज करते हैं, 2f, ठीक है। 2f यूज करते हैं किसके लिए हम लोग, फॉर दी लेंस। मिरर रहेगा तो c यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो इसका रे डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको बच्चों। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ए बी, ठीक है ना। जिसको कि हमने क्या किया है, टू एफ के बियॉन्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो दो को लाइट रे ले लेंगे इससे हम। एक लाइट रे क्या लेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला लाइट रे जो है हम ले लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसको कहाँ से जाना होगा, थ्रू द फोकस। इमेज बनेगा कैसे वो मैं लिख दे रहा हूँ। इमेज आपका जो बनेगा वो बनेगा रियल और इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज, छोटा बनेगा ये, ठीक है ना। और कहाँ बनेगा, ये बनेगा बिटवीन एफ एंड 2f बनेगा ये, ठीक है ना। तो देखिए इसका इमेज बनाते हैं हम। ये बन गया जिसका इमेज, जो कि कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। इसका इमेज है a डैश b डैश। आप अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर कीजिएगा तो देख लीजिए, ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, इमेज ए डैश बी डैश है। ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है, इमेज बना है f और 2f के बीच में, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। अगर यही चीज आपको कनकेव में करना होता तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो जी बच्चों ये कनकेव मिरर होता और ये कोई ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। एक लाइट रे लेते आप यहाँ से और एक लाइट रे लेते आप सी से। मान लो ये सी है, तो सी से जो रे जाता वो लौट के चला आता इसी पे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से होके जाता, फोकस से, ठीक है। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है ए बी, तो आप देख सकते हैं आपका इमेज क्या हो रहा होगा ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। सी यानी कि मिरर में तो 2f होता है ना, सी के बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट, इमेज बन गया सी और f के बीच में, रियल और इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड भी बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका था सेकंड केस, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग चलेंगे
थर्ड केस की ओर। ठीक है, थर्ड केस हमारा देखिए बच्चों क्या है। थर्ड केस ये है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देना है, एट, ब्लड दिख रहा है, एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट को अब हमने कहां पे रख दिया है, 2f पर। ठीक है, तो अब इमेज भी कहां पे बनता है, इमेज भी 2f पर ही बनता है। कैसा बनता है, वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज का बनेगा। ठीक है ना, न बड़ा न छोटा, एकदम एग्जैक्टली सेम साइज में बनेगा। ठीक है, तो देखिए लेंस एक बनाता है, देखिए मान लीजिए ये आपका f है और ये क्या है, 2f है, ये f है और ये है 2f। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, आपका इमेज क्या बन जाएगा, a डैश b डैश। साइज में देखिए सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, अगर यही चीज हम कनकेव मिरर में करना चाहते तो भी हो जाता। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, इसी के जस्ट नीचे क्या बन जाता है, इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आपका पॉइंट सी है। एक लाइट रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते और इसको यहाँ से ऐसे भगाते। दूसरा लाइट रे जो है ना, आपको फोकस से लेना होता, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, फिर से बनाना पड़ेगा। फिर से बना रहा हूँ, मिसमैच कर रहा है। अब लगभग ठीक है, बाकी आप लोग स्केल बस्केल से बना लेना बढ़िया से। मैं तो फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज यहीं पे बन जाएगा ए डैश बी डैश। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से चला गया। एक रे फोकस से आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो देख लो इमेज रफ बनेगा रियल, इन्वर्टेड एंड इन सेम साइज। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और रे डायग्राम जब भी बनाएगा तो ये मेंशन कर दीजिएगा डायरेक्शन, ये जरूरी होता है। ठीक है ना, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। अगला केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट को रख देंगे बिटवीन 2f एंड f। ठीक है, फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट है बच्चों बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज बनता है कहाँ, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, जो कि क्या रहेगा, रियल
इन्वर्टेड एंड अब वो हो जाएगा मैग्नीफाइड, बड़ा इमेज जब बनना शुरू होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए F2F है और एक ऑब्जेक्ट है, चलो ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। ये देखो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा AB। अब लाइट रे ले लेते हैं हम, एक लाइट रे ले लेंगे कहां से, जो यहां से पास करेगा। देखिए ये जो यहां से पास करता है वो डिविएट करता ही नहीं है ना, यहां से पास कर रहा है बिना डिविएशन के चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो लाइट रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो 2F के बियॉन्ड कटेगा। ठीक है, इस तरह से कि इमेज जो है वो थोड़ा बड़ा बने। तो आपको यहाँ पर मैं उस तरीके से दिखाता हूँ। आप देखिए ये मान लीजिए क्या है F और ये मान लीजिए है 2F। तो आपको बिल्कुल ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो इमेज बना है ना, ये देखिए A', B', आपको दिख रहा होगा अच्छे से ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, रियल, इन्वर्टेड और क्या बनेगा मैग्नीफाइड। ठीक है ना, यही चीज मैं आपको कनकेव मिरर में भी दिखा सकता था। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। एक लाइट रे ऐसे आएगी और वो फोकस से होके चली जाएगी। ठीक है, दूसरी जो लाइट रे है वो आप पोल से ले सकते हो या चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो। ठीक है, चलो मैं पोल से लेके दिखाता हूँ आपको। पोल पे ऐसे लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, रुको, फिर भी टेढ़ा हो ही गया। स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करता हूं मैं, ये ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ये देखो एक लाइट रे आई पोल से और यहाँ आ गई दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, अब फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरी, तो यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा A', जो कि C के बियॉन्ड है। और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो वो क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए फिफ्थ केस, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं बच्चों, एट दी फोकस। ठीक है, देखिए पांचवा केस है ना, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखे हैं तो इमेज, इसका जो इमेज बनेगा ना वो दो तरह का हो सकता है। इमेज चाहो तो
रियल भी क्रिएट हो सकता है, या इमेज चाहो तो वर्चुअल भी क्रिएट हो सकता है। रियल अगर रहेगा तो साथ में वो क्या रहेगा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल अगर रहेगा तो वो क्या रहेगा, इरेक्ट। ठीक है ना। इमेज बनेगा इस बार कहाँ पर, इन्फिनिटी पे बनेगा या तो प्लस इन्फिनिटी पे बनेगा या तो माइनस इन्फिनिटी पे बनेगा। और जो साइज रहेगा ना बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, वेरी बिग इन साइज। तो इस चीज़ को हम हाईली मैग्नीफाइड होना भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड। अब चलो इसका रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखो बच्चों। अभी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे, ओके। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इसे रख दिया जी ऐसे फोकस पे, ठीक है। तो एक लाइट रे वो है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो बिल्कुल भी डिविएट नहीं करने वाली। ये गई ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा जो रे होगा ना वो हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये लाइट रे इस वाले लाइट रे के एकदम पैरेलल चली जाएगी, एग्जैक्टली पैरेलल। तो पैरेलल लाइट रे जो है कहाँ कट करेगा बताओ, ये तो समस्या वाला बात है। तो अगर इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं हम, तो पीछे अगर प्रोड्यूस कर दें तो पीछे अगर प्रोड्यूस कर दें तो मान के चलते हैं कि इसका इंटरसेक्शन जो है पीछे कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी पे होगा। तो वो इमेज कहाँ पे बन जाएगा, एट माइनस इन्फिनिटी होगा, वर्चुअल इरेक्ट। और अगर यही लाइट रे को आगे की तरफ बढ़ा दे, ठीक है, तो मान के चलेंगे कि आगे जाके प्लस इन्फिनिटी पे कट कर सकता है। तो प्लस इन्फिनिटी पे यदि कट करेगा तो वही क्या बन जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना। ये चीज मिरर में भी मैं करके दिखा सकता हूं, देखो। मान लीजिए एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया यहां फोकस के ऊपर। अब एक लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई, और दूसरी जो लाइट रे होगी ना मान लीजिए आपने पोल से ले लिया, तो ये भी इसके पैरेलल चली जाएगी बिल्कुल ऐसे। तो अगर ये दोनों आगे जाके मिलेगा तो ये कहाँ पे मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी पे मिल सकता है। तो ये वाला जो होगा वो बन जाएगा रियल वाला, क्योंकि इधर रियल इंटरसेक्शन होगा। अगर इसको पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं तो मान के चलिए कि ये प्लस इन्फिनिटी पे आगे जाके मिलेगा, तो ये बन जाएगा कौन सा वाला, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड वाला। ठीक है। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज आपको मिल सकता है एट इन्फिनिटी, चाहे तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। तो लास्ट पॉइंट है लेंस के लिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताना चाहूंगा, ये जो डाटा लिख रहे हैं ना हम सब किसके लिए लिख रहे हैं,
लेंस के लिए लिख रहे हैं, मिरर के लिए डाटा लिखे नहीं है, क्योंकि मिरर में आप देखो उल्टा कहानी बन गया। नहीं, इसका रियल कहाँ बन रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, इसका रियल माइनस इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है ना, तो जो लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हुए हैं, लेंस के लिए। ठीक है ना, क्योंकि मिरर के लिए ऑलरेडी पढ़ा चुके थे ना, वो खाली रिवीजन के लिए बता रहे हैं अभी आप लोग को हम। आखिरी केस लेंस का, छठा। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है जी बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को रखिएगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा आपका अब वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट और साइज में बड़ा बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अब ये मैग्नीफाइड इमेज दे देगा। ठीक है ना, तो देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जरा इसको समझेंगे गौर से हम लोग। एक लाइट रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, और आप जानते हैं कि ये डिविएट करता ही नहीं है। और दूसरा जो लाइट रे है ना, वो आप ले लीजिए फोकस से। अब इसके साथ समस्या क्या होगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों लाइट रे जो है ना डाइवर्जिंग हो जाएगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, मतलब ऐसे नहीं करेगा, पैरेलल भी नहीं होगा, बल्कि ऐसे फैल जाएगा। तो फैल जाएगा मीन्स क्या, डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज करने, तो फिर इधर मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता है, नो चांस। तो इसको आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करिए। ठीक है, तो पीछे, हाँ, वर्चुअली मीटिंग कराते हैं इसको। तो अगर इसको पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं क्या किया है, जाकर के इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो बच्चों ये जगह पे आपका एक इमेज क्रिएट हो जाएगा जी बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश। आप मिला के देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड है ये। ठीक है ना, अब यही सेम चीज आपको हम करके दिखा देते हैं किसमें, कनकेव मिरर के अंदर। ठीक है ना, देखिए आप गौर से देखिएगा, एक लाइट रे जो पोल पे आया ना वो इधर गया, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया वो फोकस से आया। ये दोनों लाइट रे डाइवर्ज कर रहा है, इधर मिलने का कोई चांस नहीं बनता। इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए तो पीछे ये मिल लेगा। ठीक है, इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी, ये देखिए कहीं ना कहीं जाकर मिला। तो ये जो चीज है ये बन जाएगा आपका
ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका ये इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, जो कि क्या है, रियल वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है ना। तो इस तरीके से रे डायग्राम पूरा हो गया। ठीक है, कन्वेक्स में। अभी हमको कनकेव वाले में बताना बाकी है, वो भी कर ही देते हैं। नोट कीजिए इसको। अब आपको कनकेव लेंस का कहानी बतलाते हैं। ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस।